सीखेंगे। और देखिए आज हमारे बीच आकांक्षा भी आ चुकी हैं जो आपको इंग्लिश में भी बताएंगी कि इसके जो पर्पज है वो आपको इंग्लिश में भी बताएंगी। आकांक्षा हमारे बीच आ चुकी है। आकांक्षा, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू दीदी। बहुत जय अच्छा। जगन्नाथ सभी बच्चों को। जय जिनेन्द्र। सभी बच्चे बंद करके बैठे रहते हैं अपने आप को। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम हमारी रिक्वेस्ट है आप सब वीडियो खोले ताकि हम भी आपसे इजीली कनेक्ट कर पाए। बिल्कुल। चलिए 6 नंबर का काव्य जो कि सरस्वती को ही देने वाला है, यानी कि ज्ञान को बुद्धि को देने वाला है। तो सबसे पहले इसको पढ़ना सीखेंगे, फिर इसके बाद इसकी और चीजों को सीखेंगे, समझेंगे। चलिए। अल्पाश्रुतं श्रुतिवतं परिहास धामा त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलाकिलमदौ मधुरं विरौति तच्चामृचारुकलिका निकरैकहेतु। अल्पाश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद् भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्माम यत् कोकिला किल मधौ मधुरम विरौती। देखिए जब 2 बार मात्रा आती है ओ की औ की तो उसको औ बोला जाता है। एक बार आएगी तो ओ और डबल आएगी तो औ। ठीक है, तो जैसे मधौ विरौती तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। ठीक है, हेतु क्योंकि विसर्ग भी है इसमें तो इस प्रकार से बोला जाएगा उसमें। ठीक है, एक बार और देखते हैं। अल्पाश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम् यत् कोकिला किल मधौ मधुरम विरौति तच्चामृचारुकलिका निकरैक हेतु। ठीक है, हाँ। अब इसकी रिद्धि और मंत्र आपको आकांक्षा बताएंगी। इसकी रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो कूट बुद्धिडम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसका अर्थ है ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनकी बुद्धि कोष्ठ के समान है उन्हें हम नमन करते हैं। फिर आता है मंत्र जाप। मंत्र है इसका ओम ह्रीम श्राम श्रीम श्रूम श्रहा हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। इसमें जो ठा शब्द है ये है कोई सा भी जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो वर्ड है आपको प्रॉब्लम है तो आप उस पे ठा वर्ड का आप सेंड कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा। इस मंत्र का मतलब है कि जो हमारी जिनवानी माता है उनके पास सारी विद्याएं हमारे जैन आगम की, तो हम उन्हें नमन करते हैं। बहुत अच्छे। तो देखिए विद्या के लिए ही है और सभी आप सभी यहाँ पर स्टूडेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स हैं तो उनको क्या चाहिए, विद्या ही चाहिए ताकि उनको उनकी बुद्धि कैसी हो जाए, कोष्ठ के समान। यानी कि एक बार जो उन्होंने बोल दिया वह क्या हो गया, वही उनकी माइंड में सेट हो जाए। तो इस प्रकार की ये इसकी रिद्धि है। और इसके जो स्विच वर्ड है वो है नमो कुट बुद्धिनम। जो प्राकृत का इसका स्विच वर्ड है वो है नमो कुट बुद्धिनम। ठीक है, और इसकी जो हम करेंगे साधना, रेड कलर के वस्त्र यानी कि लाल वस्त्र, लाल आसन और लाल माला, पूर्व दिशा की ओर मुख करके, ईस्ट में यानी कि ईस्ट फेस करके 27 बार काव्य, 108 बार रिद्धि और 108 बार मंत्र। ठीक है, अब इसकी उपयोगिताओं को समझेंगे पहले हिंदी में, उसके बाद आपको आकांक्षा इंग्लिश में समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक है सरस्वती प्रदायक। हाँ, अभी बताएंगे ना दोबारा से मंत्र का अर्थ। जब आकांक्षा का नंबर आएगा एक बार और बता देना मंत्र का अर्थ। ठीक है आकांक्षा, तो ये जो काव्य है ये सरस्वती विद्या देने वाला है, ज्ञान देने वाला है। ठीक है, और हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला है। जो हमारी स्मरण शक्ति होती है यानी कि याद करने की जो शक्ति होती है उसको
बढ़ाने वाला है, हमारी बुद्धि का विकास करने वाला है। मान लीजिए हमारी जो बुद्धि है वो अभी कम है, बहुत अच्छे से नहीं है, हम चीज को जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, तो ये क्या है, हमारी बुद्धि का विकास करने वाला है, हमारे माइंड को शार्प करने वाला है, दिमाग को शार्प करने वाला है। अब रोग में आ जाते हैं, तो देखिए ब्रेन की समस्या जैसे ब्रेन ट्यूमर, डिप्रेशन, एंजाइटी, मति भ्रम यानी कि इल्यूशन, ठीक है ना, और जितने भी मानसिक रोग होते हैं वह सबको दूर करने वाला है ये हमारा 6 नंबर का काव्य। साथ ही साथ नींद ना आना, इस प्रकार की जो समस्या होती है नींद ना आने की, उसको भी ये दूर करता है। और क्या करता है, देखिए हमारी दूरदर्शिता को बढ़ाता है, यानी कि हमारे विजन को क्लियर करता है, दूरदर्शिता को बढ़ाता है। और जितने भी ये एग्जाम्स होते हैं जैसे यूपीएससी का हो गया या फिर डॉक्टर का हो गया, मतलब एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग का हो गया, तो उन सबको क्लियर करने में भी ये क्या करता है, हमारी हेल्प करता है ये वाला काव्य। अगर हम निरंतर इसकी भी आराधना कर रहे हैं और हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो जरूर से आप लोग क्या होंगे, उसमें जरूर आपका वो एग्जाम क्लियर होगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट काव्य है बच्चों आप सभी के लिए। अगर आप डेली भी इसको 9 बार पढ़ लेते हैं ना इस काव्य को, तो भी आपका क्या हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके बाद देखिए लकवे की बीमारी, लकवा, तो ये सारी प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर या लकवा, इस तरह की जो बड़ी बीमारियां हैं, तो उसके लिए हम 6 नंबर का काव्य लेंगे और साथ ही 45 नंबर का काव्य भी करेंगे, उसमें हम 45 नंबर के काव्य को ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी यदि हम 6 मंथ तक इस काव्य की आराधना कर लेते हैं नमक का त्याग करके, देखिए नमक का त्याग करके 6 मंथ तक नहीं रहा जा सकता, लेकिन हम कुछ और चीज का त्याग कर सकते हैं, या फिर हम कुछ भी मतलब किसी भी चीज का त्याग करके अगर 6 मंथ तक इसको डेली हम पढ़ते हैं तो क्या होगा, हमारी बुद्धि कैसे हो जाती है, जैसे कहते हैं ना कंप्यूटर जैसा दिमाग है इनका, इतनी शार्प बुद्धि, इतना तेज माइंड हो जाता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, तो देखिए जो बच्चे पढ़ते नहीं है, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उन बच्चों के लिए क्या करें, मान लीजिए 11 साल का बच्चा है तो उसके 3 गुना यानी कि 33 हो गया, तो 11 साल के बच्चे के लिए मतलब एज ले लीजिए उस बच्चे की जो भी है, अगर वो 8 साल का है, 10 का है या 11 का है, 11 साल का बच्चा है तो उसके 3 गुना यानी कि 33 डेज तक डेली इसकी 33 बार काव्य पढ़े, डेली 33 बार काव्य पढ़े 33 डेज तक, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर 10 साल का है तो यानी कि 30 डेज तक यानी कि 30 दिन तक पढ़े और डेली कितनी बार पढ़े, 30 बार उस काव्य को पढ़े, तो क्या होगा, तब भी उनका बच्चों का जो दिमाग है वो पढ़ाई में लगने लगेगा और हर प्रकार के खेलकूद से वो दूर रहेंगे। ठीक है ना, तो ये इस काव्य की उपयोगिताएं हैं और स्विच वर्ड मैंने आपको बता ही दिया। और जो इसका बीजाक्षर है वैसे तो सब पीडीएफ में है, लेकिन है इसका बीजाक्षर मेन जो होता है वो है एम, एम बीजाक्षर होता है, एम बड़ा ए और उस पर बिंदी, ठीक है ना, इस तरह से एम बीजाक्षर होता है, तो उसके द्वारा भी खाली उसकी जाप करके भी बहुत बेनिफिट लिए जा सकते हैं। अब इसके जो इंग्लिश में है वो आपको आकांक्षा बताएगी। आकांक्षा, ये जो काव्य है ये हमारे को हेल्प करता है विजडम इंप्रूव करने में हर तरीके की। फर्स्टली, सेकंड हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है। अगर आप कहीं भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, अकेडमिकली नहीं वैसे भी, तो आपको कंसंट्रेशन करने में हेल्प करेगा ये। उसके बाद आपका माइंड शार्प होगा। समटाइम्स क्या होता है, हम लोग कुछ जब याद करते हैं हमें एक टाइम में याद नहीं होता है, बट अगर आप कंटिन्यूसली श्लोक को मतलब चैंट करोगे तो आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, रिटेंशन बढ़ेगी, आप लॉन्ग टाइम तक याद कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम दे रहे होते हैं, हम कहते हैं कि हमें कुछ तो याद है बट कुछ याद नहीं है, बट इस श्लोक से ना आपको कंप्लीटली जो आप पढ़ोगे याद करोगे कंप्लीटली आपको याद रहेगा।
उसके बाद जितने भी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, बीमारियां, जैसे कि पैरालिसिस हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, दीदी ने बताया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ब्रेन फॉग हो गया, तो इस श्लोक को पढ़ने के बाद सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाती है। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, हमें ना वर्ड जंबल दिखते हैं, हमारा माइंड सबकॉन्शियसली एक्टिव होता है, हमें वर्ड जंबल दिखने शुरू हो जाते हैं, तो उससे वो भी प्रॉब्लम आपकी क्लियर होएगी कि आप जो पढ़ रहे हो ना डायरेक्टली वो इमेज आपके ब्रेन में छप जाएगी, और जब उसको लिखोगे एग्जाम के टाइम पे वैसे भी, तो क्लियरली आपको ना एग्जैक्ट सेम पिक्चर नजर आएगी। उसके बाद क्या होता है, हमें एंजाइटी होती है, डिप्रेशन भी होता है छोटी छोटी बातों का, तो ये श्लोक उसमें भी आपको हेल्प करेगा एंजाइटी को, फियर को दूर करने में, एकेडमिक फियर। कई बार क्या होता है, 10th एग्जाम्स के बाद हम लोग कहते हैं हम कॉमर्स ले, साइंस ले, साइंस मुश्किल है, नहीं हम करेंगे, तो हमारा फियर है ना वो भी आपका निकलता है इस श्लोक की हेल्प से। उसके बाद जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको मेंटल इश्यू होते हैं, आपने देखा होगा कि बच्चा तो 14 इयर्स का है बट वो बिहेव बच्चों की तरह कर रहा होता है, तो अगर हम ये श्लोक चैन करेंगे उस बच्चे के लिए तो सारी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगी। तो ये श्लोक मेनली विजडम के लिए और ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, और ब्रेन में सारी आ गई प्रॉब्लम्स भी, हमारी मेंटल हेल्थ भी, और एक रीड करने की कैपेसिटी भी, कि वो भी आपकी बढ़ जाएगी। बहुत अच्छी। तो देखिए कितना फायदा है एक ही काव्य से, एक ही श्लोक यदि आप पढ़ते हैं डेली निरंतर, जो कि स्टूडेंट्स हैं, तो उनको कितनी सारी चीजों से फायदा होगा, है ना। तो इसलिए इस प्रकार से इस काव्य को तो जरूर से सब बच्चे याद कर लें, और डेली उसको नियम बना लें कि हम कम से कम 9 बार तो इसको जरूर से रीड करेंगे सुबह, ठीक है, और कुछ भी नहीं कर सकते। और या फिर रिद्धि नमो कुट बुद्धिनम, सिर्फ इसका भी यदि डेली जाप करते हैं, एक बार 27 बार पढ़ लेते हैं या 9 बार पढ़ लेते हैं सिर्फ इसको भी, तो भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। नमो कुट बुद्धिनम इसकी, ठीक है ना। तो ये 2 काम आप जरूर करेंगे सभी बच्चे लोग। उसके बाद हम चलते हैं 7 नंबर के काव्य पर, जो कि विष, पॉइजन जो होता है, सर्प का विष या किसी भी प्रकार का जो पॉइजन होता है उसको दूर करने में काम आता है, ये वाला काव्य हमारा 7 नंबर का। चलिए बाद में समझेंगे उपयोगिताएं और ज्यादा। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणाच्छेमुपैति शरीर भाजा आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु सूर्यांशु भिन्न विशावर मंदकारम, ठीक है ना। त्वत् संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षय मुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिन नील मशेष माशु सूर्यांशु भिन्न मिव शार्वर मंदकारम, ठीक है ना। एक बार और देखते हैं। संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु सूर्यांशु भिन्न मिव शार्वर मंदकारम। देखिए इसमें सूर य के ऊपर मात्रा भी है और बिंदी भी है, ठीक है ना। तो स के साथ सु के साथ तो रे पढ़ेंगे सूर, फिर उसके बाद या और न, या न, सूर्यांशु ऐसे पढ़ेंगे, सूर्यांशु, ठीक है। इसको क्लियर करेंगे क्योंकि रे की मात्रा भी है और बिंदु भी है, तो सूर्यांशु ऐसे, ठीक है। अब इसकी रिद्धि और मंत्र देखते हैं। हाँ आकांक्षा, रिद्धि और मंत्र। इसकी रिद्धि है ओम रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिडम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इस रिद्धि का अर्थ है ऐसे मुनिराज जिनकी बुद्धि बीज के समान है, उन्हें हम नमन करते हैं। फिर आता है इसका मंत्र जाप। मंत्र है ओम ह्रीम हम सम श्राम श्रीम क्रोम क्लीम सर्व दुरित संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारण कुरु कुरु स्वाहा। और दूसरा मंत्र है इसका ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः। इस मंत्र का मतलब है जितने भी हमारे छोटे छोटे कष्ट हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्षुद्रोतप, उनके निवारण के लिए हम आपको नमन करते हैं। जितने भी हमारे देव हैं 24 तीर्थंकर पंच परमेष्ठी,
हम आपको नमन करते हैं कि आपने हमारे सारे ही जितने भी डिफिकल्ट टास्क है उनको निवारण या उनको सॉल्व कर दिया है। यानी कि जो छोटे छोटे कष्ट आते हैं, जितनी भी स्ट्रगल्स आते हैं लाइफ के, डेली लाइफ के, उनको दूर करने के लिए इसमें नमन किया गया है। ठीक है ना। हाँ, अब इसका देखते हैं। तो इसकी जो साधना की जाएगी, ग्रीन कलर के कपड़े पहनकर, ग्रीन वस्त्र, ग्रीन आसन और ग्रीन कलर की माला, और वही परिक्रिया रहेगी, यानी कि 27 बार काव्य, 108 बार रिद्धि और 108 बार मंत्र। इसका जो बीजाक्षर रहेगा प्राकृत भाषा का, नमो बीज बुद्धिरम, नमो बीज बुद्धिरम। देखिए बस उस पर आप अंडरलाइन करते जाइए, आप सभी के पास पीडीएफ है, उस पर अंडरलाइन कर लीजिए, रिद्धि में ही वो आपको शब्द मिल जाएगा, नमो बीज बुद्धिरम। ठीक है, तो ये इसका स्विच वर्ड हो गया इस वाले काव्य का। उसके बाद देखते हैं कि इसमें जो उपयोगिताएं हैं वो क्या क्या है, इस काव्य की उपयोगिताएं। तो देखिए, सर्प विष नाशक ये काव्य है, यानी कि हर प्रकार के पॉइजन को दूर करने के लिए। जैसे कि यदि हम कोई सुनसान एरिया में जा रहे हैं या किसी जंगल वाले एरिया में रहते हैं, तो वहां पर इस प्रकार के किसी भी जीव जंतु का जो कि जहरीले होते हैं उनका भय नहीं रहता, यानी कि उनका डर नहीं लगता। और यदि इस प्रकार से किसी भी प्रकार की ये काट ले, कोई भी कीट काट ले, जैसे कि क्या कहते हैं डॉग काट ले या फिर जंगली जानवर काट ले और उनका जहर बॉडी में फैलने लग जाए, जैसे ततैया काट ले या कुछ भी काट ले और उनका जो जहर है वो बॉडी में फैलने लग जाए, जैसे या छिपकली काट ले, तो उनका जो पॉइजन अगर बॉडी में फैलने लग जाए तो तब हम इस काव्य की आराधना करेंगे। ठीक है, यानी कि इस काव्य के द्वारा फटाफट हम पानी ऊर्जान्वित करेंगे, पानी को चार्ज करेंगे और फिर क्या कर देंगे, वो उनको पिलाते रहेंगे, बार बार उनको इस काव्य के द्वारा, रिद्धि और मंत्रों के द्वारा ऊर्जान्वित पानी को हम क्या करते रहेंगे, उनको पिलाते रहेंगे। तो क्या होगा, उनकी बॉडी से जो भी उनके अंदर जो पॉइजन गया है वह धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा, दूर होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट ट्रीटमेंट हम अपने घर से ही प्रारंभ कर सकते हैं, है ना। अगर हमें पता है तो हमें एकदम से डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ट्रीटमेंट हम तुरंत अपने घर से ही प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से। उसके बाद क्या है कि देखिए, इस काव्य के द्वारा अगर हमारी कोई चीज खो गई है या फिर किडनैप हो गया है, कोई घर से चला गया है रूठ कर, या जिस कोई इस तरह से अगर केस है, तब भी हम इन काव्य के द्वारा क्या कर सकते हैं, उनके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाए, देखिए अगर कोई किडनैप हो गया है या घर छोड़ के कोई चला गया है और आप लोग ढूंढ रहे हो लेकिन वह नहीं मिल रहा है कोई भी, तब क्या करें, जो 7 नंबर के काव्य से स्टार्ट करेंगे पढ़ना भक्तांबर जी को। ठीक है, 7 नंबर से स्टार्ट करके 48 काव्य तक पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर का काव्य लेंगे और 6 नंबर तक पढ़ेंगे, ये वाले उसमें पढ़ेंगे 7 से स्टार्ट करके 48 तक और उसके बाद 1 से 6 तक। ठीक है, इस तरह से सुबह पढ़ लिया, फिर उसके बाद ये ऐसे ही दोपहर को पढ़ लिया और फिर ऐसे ही रात को पढ़ लिया। 3 बार इस तरह से पढ़ेंगे, सुबह, दोपहर और शाम को या रात को, ऐसे 3 दिन तक पढ़ेंगे। तो जो भी किडनैप हो गया है या कोई घर छोड़कर चला गया है या कोई भी ऐसी परिस्थिति बन गई है, कोई चीज आपकी खो गई है, तो तब आपकी वो चीज आपको, मतलब कोई ना कोई उनकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है ना, आपके कोई कागज खो गए हैं या आपकी कुछ भी चीजें खो गई हैं, तो तब भी हम इन काव्यों को पढ़ने के बाद क्या होगा, हमारी वो खोई हुई चीज हमें वापस मिल जाती है। यदि कोई चला गया है तो उसकी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, या उनका खुद ही फोन आ जाता है कि हम यहाँ पर हैं। कई बार होता है कि बच्चे ही चले जाते हैं, है ना, 17-18 साल के बच्चे गर्मी में, मतलब उसमें दिमाग में इतनी गर्मी आ जाती है, मम्मी पापा से लड़ाई कर लेते हैं और घर छोड़कर चले जाते हैं गुस्से में। तो इस प्रकार से तब हम ये काव्य की साधना कर सकते हैं, लेकिन क्रम यही रहेगा 7 से 48 तक, उसके बाद 1 से 6 तक। ठीक है ना। जिनकी कर्कश बोली होती है, मान लीजिए किसी की बोली में बहुत ज्यादा कड़वाहट होती है, कर्कश बोली होती है,
पोलाइटली कोई नहीं बोल पाता, तो तब भी हम इस काव्य की क्या कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं और उनको वो पानी पिला सकते हैं ताकि उनकी जो बोली है उसमें मिठास आ जाए। ठीक है ना। जो जैसे बहुत गुस्सा करते हैं, अगर कोई हमारे सामने ऐसा है जो हम पर बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत कड़वा बोलते हैं, तो तब भी हम उनको ये वाले काव्य के द्वारा ठीक कर सकते हैं। ठीक है। अब और इसके बारे में आगे डिटेल से आकांक्षा बताएंगी। ये जो श्लोक है ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, मैंने खुद ट्राई किया है, तो बहुत सुपर सुपर डुपर है। आप सबको तो वो करना ही चाहिए, स्टूडेंट्स को बेसिकली। तो मेन तो ये होता है आपका कुछ भी चीज मिसप्लेस हो जाए। समटाइम्स क्या होता है हम खुद रख के चीजें भूल जाते हैं हमने कहाँ रखी है, या मेजोरिटी ऑफ टाइम क्या होता है हमारी मम्मी पापा चीजें रख देते हैं और हमें मिलती नहीं है। आप इस श्लोक को चैन करोगे आपको लाइक विद इन अ 5-10 मिनट्स में आपको चीजें मिल जाएंगी, या तो साइन मिल जाएगा या वो चीजें मिल जाएगी। तो ये श्लोक बहुत अच्छा है मिसप्लेस थिंग्स के लिए। कुछ भी चीज मिसप्लेस हुई हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर थिंग ही, ये हर चीज पे काम करता है, पीपल पे भी, मतलब लोगों पे भी, थिंग्स पे भी, हर चीज पे। हम लोग आज की जनरेशन में क्या होता है, हम टीनेजर्स बहुत जल्दी गुस्से में ना घर से निकल जाते हैं, या कई बार होता है हम देखते भी हैं कि हमारे कजन्स हो गए, फैमिली मेंबर्स गुस्से में चले गए, तो आप ये श्लोक को चांट करना शुरू करोगे ना, वो वापस आ जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली उनके माइंड को ना सूद बहुत सूद करता है कि वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है उनका टेम्पर, और वापस घर आ जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि चीजें आपने कहीं रखी और मिसप्लेस हो गई तो ही काम करेगा। सपोज किसी ने चुरा भी है चीजें आपकी, लाइक कोई भी चीज अगर होती है, चाहे वो छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, आप ये श्लोक चैन करोगे ना तो आपको उसकी भी नॉलेज मिल जाएगी कि वो चीज कहाँ पे है। फिर ये आपको ना स्नेक फियर के उससे भी रिमूव कराता है। बहुत लोगों को ना स्नेक वो रहता है थोड़ा सा लाइक फियर, कहीं ट्रैवल कर रहे हो या वैसे भी कि भैया हाँ पॉइजनस एनिमल्स तो नहीं है, एनिमल में कुछ भी आ गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कॉर्पियो हो गए हैं, इंसेक्ट्स हो गए हैं छोटे छोटे, या फिर लिजर्ड भी हो गई है। तो ये उसके फियर से भी हमें ठीक करता है कि हमें वो फियर नहीं रहता। और भगवान ने करे कभी किसी पॉइजनस एनिमल ने आपको काट लिया चाहे कोई भी हो, तो अगर हम वो चांट करेंगे तो वो भी हमारा ठीक हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक इसलिए है क्योंकि आज के टाइम में हर किसी के पास गुस्सा है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो बहुत लोग होते हैं जो हमें हार्श लैंग्वेज से हमें मतलब हमसे बात करते हैं, हमें लगता है कि यार हमारी तो गलती नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दादी हो गए, दादाजी घर में हो गए, पापा मम्मी, हमारी गलती नहीं है, बट वो हमसे क्यों हार्श लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। तो उस केस में अगर हम इसको चांट करके इसका पानी को अगर हम चार्ज करके पियेंगे तो हमारी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ के लिए भी। बहुत अच्छे। और ये मैंने भी एक दो बार ये वाला इस मतलब बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं इस काव्य के द्वारा, कि जो चले गए हैं तो उनके लिए जब पढ़ा तो एक ही दिन के अंदर, यानी कि बस एक ही बार शाम को पढ़ा और अगले दिन सुबह ही उनकी खबर आ गई कि हाँ वो बच्चे सुरक्षित है। तो इतना बेनिफिट है ये वाला, मतलब इतना ज्यादा एकदम से वर्क करता है। लेकिन बस पूरे विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ पढ़े, जो भी काम करें ट्रस्ट के साथ करें। यदि आपको ट्रस्ट है तो आप उस पर, आपके लिए वो चीजें वर्क करना शुरू करती हैं। यदि आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप कुछ भी कितना भी पढ़ते रहेंगे तो कोई भी चीज काम करने वाली नहीं है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा 7 नंबर का काव्य। उसके बाद आते हैं हम 8 नंबर के काव्य पर। जो कि सभी प्रकार का अनिष्ट जो होता है, इसका बीजाक्षर तो उसके अंदर है ही वैसे तो, लेकिन इसमें सम बीजाक्षर है। जो बवासीर एक रोग होता है उसको ठीक करने के लिए होता है सा, और उसके ऊपर बिंदी सम, क्योंकि वो भी किससे होता है, पॉइजन से होता है। जब हमारे बॉडी में पॉइजन होना शुरू हो जाता है तो तभी वो बीमारी होती है बवासीर की, और उसको ठीक करने के लिए हम ये सम बीजाक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ ब्लूम बीजाक्षर है जो अशुभ कर्मों की निर्जरा करता है। देखिए कोई भी रोग आएगा, बीमारी आएगी या कुछ भी हमारे साथ अगर गलत होगा तो वो हमारे कर्मों की वजह से होता है, कि हमारे अशुभ कर्म का उदय आ जाते हैं तो वो चीजें हमारे साथ होनी शुरू हो जाती हैं। तो उनको दूर करने के लिए हम ब्लूम बीजाक्षर कर सकते हैं, और ये हम हर काव्य में लगा सकते हैं ब्लूम बीजाक्षर, ताकि हमारे अशुभ कर्म नष्ट हो और हमें शुभ कर्म की प्राप्ति हो। ठीक है। और जो हराम है वो है कल्याणवाचक और विषनाशक। किसी भी हर प्रकार के पॉइजन को दूर करने के लिए है हराम, है में रह और आ का डंडा और बिंदी, हराम जो बीजाक्षर है। ठीक है ना, इस तरह से। उसके बाद हम चलते हैं 8वें नंबर के काव्य की ओर, जो कि सर्व अरिष्ट निवारक है। यानी कि जितनी भी हमारी
वो होती हैं परेशानियां, उनके निवारण के लिए है, अनिष्ट के निवारण के लिए। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति शतं नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननोदबिन्दु। मत्वेति नाथ तव संस्त्वनं मयेद मारभ्यते तनु दियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति शतां नलिनी दलेषु मुक्ता फला द्युति मुपैति ननोद बिंदु। ठीक है, मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति शतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युति मुपैति ननोद बिंदु। ठीक है, ये हो गया उच्चारण। और अब रिद्धि और मंत्र आकांक्षा। इसकी रिद्धि है ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताडम नमो पदाडुम सारिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसका अर्थ है ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें एक पद में पढ़कर पूरे द्वार दार्शनिक का ज्ञान हो जाता है, उन्हें हम नमन करते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे मुनिराज जो कि सिर्फ एक बार ही कुछ चीज पढ़ ले, सिर्फ एक लाइन सेंटेंस पढ़ ले, तो उन्हें पूरे पैराग्राफ की डिटेल अपने आप ही गुजर जाती है, पूरा ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे मुनिराजों का नमन करते हैं। फिर इसका मंत्र जाप ओम राम रीम रूम रहा असी औसा आ प्रतिचक्रे फट पिचकराए ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। दूसरा है ओम रीम लक्ष्मण रामचंद्र देवे नमः स्वाहा। इसका मीनिंग है मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो जल्दी से सॉल्व हो जाए, उसके लिए मैं वीतरागी देवों को नमन करती हूँ। हिंदी में इसका अर्थ है जो मेरे जीवन में उल्टे चक्र चल रहे हैं वो सीधे होने लगे, उसके लिए मैं वीतरागी देवों को नमन करती हूँ। दीदी आप म्यूट हो। ये बाजे बज रहे हैं ना, इसलिए मैं बंद कर देती हूँ पीछे। हाँ, तो देखिए ये 8 नंबर का काव्य है, तो शनि ग्रह को भी एक काव्य ठीक करता है। यदि किसी की शनि ग्रह खराब है तो उसको भी हमारा 8 नंबर का काव्य ठीक करता है। ठीक है, अब इसकी साधना कैसे करेंगे? काले वस्त्र, काला आसन और काली माला। अरीठे की माला भी हम इसमें ले सकते हैं। अरीठे की एक माला आती है, उसको भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। 21 दिन तक 27 बार काव्य, 108 बार रिद्धि और 108 बार मंत्र, इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो बहुत पावरफुल काव्य माना जाता है ये 8 नंबर का काव्य। एक तो हमारे अष्टकर्म होते हैं, है ना, तो उनके भी निवारण के लिए लगा लीजिए। 8 नंबर किस किस के लिए होता है? शनि ग्रह के लिए होता है, तो उसके निवारण के लिए भी लगा लीजिए। तो सब प्रकार के अनिष्ट का संहार करने के लिए काव्य है। अनिष्ट को कब आएंगे? जब हमारे कर्म हमारे अशुभ होंगे, तभी हमारा अनिष्ट होगा। और वो 8 के 8 कर्मों से किसी भी कर्म से आ सकता है, कोई भी कर्म से हमारा अनिष्ट हो सकता है। ठीक है ना, तो उनको ठीक करने के लिए, उन 8 कर्मों को ठीक करने के लिए भी हम इस काव्य की आराधना कर सकते हैं। ठीक है, जब बहुत ज्यादा अपने आप को परेशानियों में घिरा पाए और कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा हो कि अब हम करें क्या, इतनी सारी परेशानियां एक के बाद एक परेशानियां हमारी लाइफ में आती जा रही हैं, तब भी हम इस काव्य की आराधना कर सकते हैं। तो हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर से मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये हमारी पास्ट लाइफ कर्मास को भी दूर करता है। जो हमारी पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं उनको भी रिलीज करने में ये काव्य हमारी हेल्प करता है। शत्रुओं का स्वभाव अच्छा हो जाता है। मान लीजिए हमारे शत्रु हैं तो उनका स्वभाव भी क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है, हमारे शरीर में कोई असहनीय पीड़ा है
बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है हमारे, जैसे मान लीजिए शनि ग्रह क्या करता है, पैरों पर अटैक करता है, ठीक है ना। तो पैरों में जो आजकल क्या होता है, ज्यादा आजकल इसका चल रहा है, तो पैरों में सबके दर्द रहता है, घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, और लो बैक का, यानी कि थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी से नीचे की तरफ का दर्द होता है। तो उन सब दर्द का भी निवारण करने के लिए हम ये 8वें नंबर के काव्य की आराधना कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या करता है, ये हमारे बैर की गांठ को खोलता है, जो हमारे शत्रु होते हैं जिनसे हमारी बैर की गांठ बन गई होती है, उनको भी खोलता है। और साथ ही साथ हमारे अंडर जो काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे हमारे घर में हो गई मेड, है ना, जो मेड आती है वो हो गई, या ऑफिस में जो कुलीग होते हैं हमारे नीचे काम करने वाले, या फिर फैक्ट्री में हो गए कि वर्कर्स हो गए, हमारे अंडर जो काम करने वाले होते हैं, और उसमें सभी आ गए, जैसे कि जो जमादार हैं वो भी आ गए, जो भी हमारे मतलब अंडर में काम करते हैं, हमसे नीचे उसके हैं, तो उनके साथ एक अच्छा तालमेल बिठाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इस काव्य की आराधना कर सकते हैं। मान लीजिए मेड के साथ बहुत ज्यादा किच रहती है, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं बन रही है, तो तब क्या करें, किचन में खड़े होकर ही ये काव्य पढ़ना शुरू कर दें। तो क्या होगा, वहां किचन की जो वाइब्रेशन है वो अच्छी हो जाएगी, और फिर वो जो मेड आएगी आराम से अच्छे से काम करके भी जाएगी और आपके ऑर्डर्स को फॉलो भी करेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो हमारा काव्य है 8 नंबर का काव्य, ये सारे के सारे हमारे बैड कर्मास को रिलीज करने में, शनि ग्रह के लिए, इन सब के लिए काम आता है। और आगे आकांक्षा बताएंगी। अच्छा ये भी है, जैसे किसी ततैये ने काट लिया या माता निकल गई, जो आजकल का सीजन है, माता निकल जाती है, इंग्लिश में आकांक्षा बताएगी माता को चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स हो जाए आपको। हाँ, तो वो जो निकल जाती है, या ततैये वगैरह इस तरह से कोई एकदम से काट लेता है, तो तब क्या करें, नमक के 7 टुकड़े ले लें। नमक भी कौन सा, सेंधा नमक, और वो भी मोटा वाला, पिसा हुआ नहीं, मोटा वाला नमक के 7 टुकड़े ले लें, और रिद्धि मंत्र के द्वारा जाप करके उन 7 टुकड़ों को ऊर्जान्वित कर ले, रिद्धि मंत्र के द्वारा जाप करके। और फिर जहां पर भी वो काटा है ततैये वगैरह ने, वहां पर उसको ऐसे झाड़ दे, उससे नमक के टुकड़ों से झाड़ दे उसको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 8 नंबर के काव्य का हुआ। आगे आकांक्षा बताएंगे आपको। और इसकी बीजाक्षर है नमो पदानुसारिणम, नमो पदानुसारिणम, ये इसका बीजाक्षर है प्राकृत भाषा का। हाँ आकांक्षा। 8 श्लोक जो है वो कम्प्लीटली आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। लाइफ में बहुत हर्डल्स है, बहुत प्रॉब्लम्स है, हमें लगता है कि एस्केपिज्म नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, तो आप इस श्लोक को चांट करना शुरू करोगे, आपको वन बाय वन सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिलते चले जाएंगे। अगर आप इस श्लोक को चांट करते हो ना, तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होता, लाइक नथिंग विल हैपन विद यू इन एनी कॉस्ट, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे वो बड़े लेवल पे हो। उसके बाद ये साटन प्लीज तो है ही श्लोक, साटन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बॉडी पेन होगा, साटन आपको प्रॉब्लम देता है जॉब फाइंड आउट करने में, या फिर एक अच्छी एजुकेशन में भी। अगर आपकी एजुकेशन में ब्लॉकेज आ रहे हैं, ब्रेकेज आ रहे हैं, आप जो फील्ड चाहते हो आपको नहीं मिल रही है, या जो आपको मनपसंद जॉब चाहिए साटन की वजह से आपको नहीं मिल रही है, तो अगर आप ये श्लोक चांट करना शुरू करोगे तो आपकी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थर्ड थिंग होती है कि हमारे जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं किसी किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो फैमिली मेंबर हो चाहे वो फ्रेंड्स हो, तो हम लोग ना एक लाइक साइलेंस मोड में चले जाते हैं। तो इस लोग की मदद से, हेल्प से ना, हमारी वो आर्ग्यूमेंट्स भी कम्प्लीटली खत्म हो जाती है। लाइक चाहे वो बेसिक आर्ग्यूमेंट हो चाहे वो लार्ज लेवल पे आर्ग्यूमेंट हो, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ये वो क्लियर करता है। उसके लिए एनिमीज के ऊपर ना हमें विन कराता है। एनिमीज दोनों आ गए, हमारे हिडन एनिमीज भी और जो हमारे सामने भी है। आप कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके फैमिली रिलेटिव्स में से या फ्रेंड्स में से हिडन एनिमीज होते हैं, आपके सामने दिखाएंगे कि बहुत अच्छे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको लाइक स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ये श्लोक चांट करोगे तो वो हिडन एनिमीज आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, या जो उनका मोटिव है ना वो आपको पता चल जाएगा, तो आप अवेयर हो जाओगे कि हाँ हमें क्या एक्शन लेना है। देन उसके बाद दीदी ने बताया था कि ये स्मॉल पॉक्स को भी और चिकन पॉक्स को ठीक करता है। तो आप सॉल्ट के टम्बल स्टोन्स मार्केट में मिलते हैं, ये अमेजन पे, तो उससे ना आपको स्क्रब करना है, जहां जहां वो दाने निकले होंगे, जहां जहां पिंपल्स आते हैं, आप वो स्क्रबिंग करोगे तो फिर वो भी ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छे।
तो देखिए कितने सारे फायदे हैं एक एक काव्य के, है ना। कितनी सारी चीजों को ठीक करता है हमारा एक ही काव्य। क्या वो हमारे घर के वास्तु दोष को भी, हमारे घर की निगेटिव ऊर्जा को भी दूर करेगा, साथ ही साथ जो हमारे रोग हैं उनको तो ठीक करते ही है ये काव्य, और हमारे इमोशनली या जितनी भी स्ट्रगल्स आ रही है हमारी लाइफ के उनको भी दूर करने में सक्षम होते हैं ये काव्य। तो देखिए एक एक काव्य की कितनी कितनी इंपॉर्टेंस है। और जब हम पूरा भक्तांबर जी पढ़ते हैं तो अपने आप ही हमारे क्या होने लगते हैं, सारे के सारे हमारे जो दुख है, प्रॉब्लम्स है, जो रोग है, वो सारे अपने आप ही दूर होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी उपयोगिता को समझे और चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर का हमारा जो काव्य है उसको लेंगे। 9 नंबर का काव्य ये विश फुलफिलमेंट चाइल्ड के लिए होता है। ठीक है, पुत्र प्राप्ति के लिए कहा जा सकता है एक तरह से, और सारे के सारे भय को नाश करने वाला होता है। जितने भी डर होते हैं, फोबियाज होते हैं, उनको नाश करने के लिए भी होता है, और सुरक्षा भी प्रदान करता है रास्ते के लिए। यदि हम किसी रास्ते में जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उच्चारण। आस्ताम तव स्तवनमस्त समस्त दोषम त्वत्सन्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभेव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। आस्ताम तवस तवन मस्त समस्त दोषम त्वत्सन्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणा कुरुते प्रभेवा पद्मा करेषु जलजानि विकास भांजी। ठीक है, आस्तां तवस्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत्सन्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणा कुरुते प्रभेव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। ठीक है, आगे आकांक्षा। इसकी रिद्धि है ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताडम नमो साभिडम सोदाडम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम राम रीम रूम र फट स्वाहा। ओम रिद्धे नमः। इस रिद्धि का अर्थ है ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनके असंख्यात योजन के जीवों की परेशानी को जो ठीक कर देते हैं, उन्हें हमारा नमन हो। विच मीन्स कि ऐसे मुनिराज जो विद इन 100 किलोमीटर्स के रेंज में जो जो जीव आते हैं उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं, ऐसे मुनिराज को हम नमन करते हैं। देन इसका मंत्र जाप है ओम रीम श्रीम क्रोम ईवी रा रहा हम हा नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय रीम रूम नमः स्वाहा। देखिए अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, यानी कि इसकी क्या उपयोगिताएं हैं। उससे पहले येलो कलर के वस्त्र, पीले वस्त्र, पीले आसन और पीली माला, पूर्व दिशा, 27 बार काव्य, 108 बार रिद्धि और 108 बार मंत्र। ठीक है, इसका जो बीजाक्षर है वो है नमो संबीर सोयाणम। किसी में सोयाणम है और किसी में सोदारणम है। ठीक है, तो देख लेंगे किसमें कैसा है। इसके जो बीजाक्षर हैं वो है हम बीजाक्षर, हम हा और उसके ऊपर बिंदी, जो कि थायराइड के लिए है। थायराइड जो होती है एक बीमारी, उसके लिए है। और रा, रे और विसर्ग, ये जो बीजाक्षर है ये संतान प्राप्ति में सहायक होता है, यानी कि इच्छित संतान प्राप्ति में सहायक होता है रा बीजाक्षर। ठीक है, अब देखते हैं ये जो काव्य है 9 नंबर का, इसकी संतान प्राप्ति में सहायक होता है। विश फुलफिलमेंट चाइल्ड, यानी कि अपनी ही इच्छा कि क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग भी ये पुत्र प्राप्ति में यानी कि सहायक होता है।
साथ ही साथ गर्भ को सुरक्षित रखता है। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की दिक्कतें आती हैं तो उसको सुरक्षा भी प्रदान करता है। जैसे बहुत से लोगों का जल्दी जल्दी मिसकैरेज हो जाता है तो उससे भी इसकी सुरक्षा प्रदान करता है। और अगर गर्भावस्था के दौरान स्त्री के पास ये यंत्र रख दिया जाता है तो उनके गर्भ की हमेशा रक्षा होती रहती है 9 मंथ्स तक। ठीक है, चोरों से भय नहीं रहता। अगर हम रिद्धि मंत्र से जाप करके कंकड़ को चारों ओर दिशाओं में फेंक कर जाएं तो हमारा घर सुरक्षित रहता है, किसी भी प्रकार से हमारे घर में चोरी का भय नहीं रहता। अगर किसी काम को करने के लिए डर लगता है पहले ही कि ये काम हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, होगा या नहीं, तो तब भी ये काव्य को चैंट करने से क्या होगा, हमारा सारे भय समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और उन 9 मंथ्स में यानी कि गर्भावस्था के दौरान यदि लगातार 9 बार भी इस काव्य को डेली चैंट कर दिया जाता है तो जो बच्चा होता है वो बहुत ही ज्यादा हेल्थी और लीडरशिप वाली क्वालिटी का होता है। ठीक है ना, लीडरशिप वाली क्वालिटी का और हेल्दी बच्चा होता है। आगे आकांक्षा बताएंगी। और जो काव्य है ये हमारी चाइल्ड विश फुलफिलमेंट का होता है। बहुत लोगों को बहुत फैंटेसीज होती है अपने बच्चों के लिए, हमें ट्विंस चाहिए, बॉय चाइल्ड चाहिए, गर्ल चाइल्ड चाहिए, और स्पेशली उनके फीचर्स कैसे होने चाहिए, किसी की आंखें ऐसी हो, फेस कट ऐसा हो। तो अगर हमें श्लोक को चान करते तो एज पर जो हमें बच्चा चाहिए होता है वो चीज हमें मिल जाती है। सेकेंड थिंग होती है ये हमारे फियर को रिमूव करता है, ट्रैवल फियर को। बहुत बार होता है कि अगर हम माउंटेन्स पे जाते हैं हमारे को वॉमिट टेंडेंसी होती है कि यार हम नीचे नहीं गिर जाए, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, या कहीं थेफ्ट ना हो जाए। तो ये आपकी रोड ट्रैवलिंग को बहुत स्मूथ करता है विदाउट एनी फियर। जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है इसका, ये वुमेन के वूम को प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों को मिसकैरेज, बहुत फीमेल्स को मिसकैरेज फेस करना पड़ जाता है। कभी कभार आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करती, कभी किसी टर्म्स एंड कंडीशन के चक्कर में। बट इस श्लोक को अगर हम चैन करते हैं तो बेबी हमारा सेफ रहता है, हमारे वूम को प्रोटेक्ट करता है ये चारों ओर। एक ऐसा मतलब सेफ्टी मेजर या सेफ्टी ऑरा क्रिएट करता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो हमेशा सिक्योर फील करेगी। और अगर हम इस श्लोक को चैन करते हैं तो जैसे दीदी ने बोला, लीडरशिप क्वालिटीज ऑटोमेटिकली आ जाती है। उस बच्चे का सन बहुत स्ट्रांग होता है। ऑटो मतलब वो बाय बर्थ ही बच्चा बहुत इंटेलिजेंट और बहुत क्लियर माइंड का होता है, बहुत शार्प माइंड का होता है वो। तो ये श्लोक मतलब एक कहते ना कि एक सीड को ग्रो करता है, एक बच्चे की जो सीड है जब से वो माँ के वूम में आता है तब से उसको प्रोटेक्ट करके और सुपर इंटेलिजेंट बनाने का काम करता है ये श्लोक। तो एक काव्य और ले लें या फिर अभी क्वेश्चन आंसर लेने हैं, बताओ, कोई तो बताओ भाई। सबसे पहले तो ये बताओ कि मन लग रहा है या नहीं लग रहा है। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, ठीक है, कि मन भी लग रहा है या नहीं। हाँ, स्नेहा से ही लेते हैं क्वेश्चन आंसर। अच्छा, तो हमें नहीं लग रहा ना, आपको तो अच्छा लग रहा है क्योंकि कोई भी बैठता ही नहीं है वीडियो ऑन करके, तो हमें अच्छा ही नहीं लग रहा है। सामने जब तक नहीं हो चेहरा तो हमें कैसे करें, ये बताइए। हाँ स्नेहा। दी मैं तो पूरी वीडियो ऑन करके बैठ